हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आईएएस के आगे के क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट करते हैं जो आपके बेसिक लेवल टेस्ट नंबर 20 में थे। क्रैंकेस ब्रीदर इज़ यूज्ड फॉर। जो क्रैंकेस ब्रीदर होता है वो किस लिए यूज़ किया जाता है? तो इसमें होता है ऑप्शन नंबर सी पे ध्यान दीजिए, रिमूविंग वाटर फ्रॉम क्रैंकेस। क्रैंकेस से वाटर को रिमूव करने के लिए क्रैंकेस ब्रीदर का यूज़ किया जाता है। In force feed lubrication system, the gear used is। जो फोर्स फीड लुब्रिकेशन सिस्टम होता है उसमें कौन सा गियर का इस्तेमाल करते हैं? तो इसमें हेलिकल गियर और स्पर गियर दोनों का इस्तेमाल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। फिर आते हैं नेक्स्ट पर कि ऑयल फिल्टर ऑफ ट्रैक्टर इंजन इज़ जनरली चेंज्ड आफ्टर। ट्रैक्टर इंजन का जो ऑयल फिल्टर होता है उसको 120 घंटे के वर्क के बाद चेंज किया कर दिया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा डेटाबेस एंड फैक्ट बेस हैं। ये आपको एनी टाइम याद होने चाहिए। कॉन्सेप्ट्स वाले क्वेश्चन जब हम लोग इस बेसिक लेवल टेस्ट सीरीज़ को कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद स्टार्ट करेंगे, जिन हर क्वेश्चन में कुछ आपको टाइम भी लगेगा। और कॉन्सेप्ट वाले सारे क्वेश्चन जो आपके हैं वो एक्चुअली एडवांस लेवल टेस्ट के नाम से होंगे, एएलटी के नाम से होंगे, और वो सारे क्वेश्चन में वाले क्वेश्चन होंगे जो किसी न किसी पेपर में कहीं ना कहीं आए हुए हैं। हालांकि इस बेसिक लेवल टेस्ट में भी कई सारे क्वेश्चन मैंने ऐसे आपको करा दिए हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। आइए इसके आगे आते हैं। एलिमेंट्स ऑफ द ऑयल फिल्टर आर। ठीक है, पेपर का होता है या क्लॉथ या फेल्ट या थिन मेटल प्लेट। तो ऑयल फिल्टर के अंदर ये तीनों ही चीज़ें लगी होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। द क्रैंकेस ब्रीदर फिल्टर इज़ मोस्टली मेड ऑफ। जो क्रैंकेस ब्रीदर फिल्टर होता है वो मोस्टली किस चीज़ का बना होता है? तो क्रैंकेस ब्रीदर फिल्टर जो है ऑप्शन नंबर सी, ऑयल वेटेड स्क्रीन। क्रैंकेस ब्रीदर फिल्टर इज़ मोस्टली मेड ऑफ ऑयल वेटेड स्क्रीन। ठीक है, क्रैंक केस ब्रीदर फिल्टर जो होता है, ब्रीदर का मतलब होता है जहाँ से आपके क्रैंक केस के अंदर आपका फ्यूल जो है वो सॉरी लुब्रिकेंट आपका जहाँ पे आता है। तो आपके जो ऑयल वेटेड स्क्रीन का मतलब ये हो गया कि ऐसी स्क्रीन जो तेल से भीगी हुई हो और वो आपका उसका काम करती है, फ्यूल लुब्रिकेंट के फिल्ट्रेशन का काम करती है। तो आपके फिर नेक्स्ट आते हैं, अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट एडॉप्टेड द क्लासिफिकेशन ऑफ इंजन ऑयल इन द ईयर। अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट ने इंजन ऑयल क्लासिफिकेशन किस ईयर में अडॉप्ट किया था या उसको एक्सेप्ट किया था? तो ये है आपका 100 अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट क्लासिफिकेशन। तो ये बहुत ही डेटाबेस है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इसका जो ऑप्शन होगा सी होगा, ये आपका है 1952 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, 1952 में। अब आते हैं नेक्स्ट स्लॉट ऑफ क्वेश्चन पे। विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ। विस्कोसिटी जो होती है ऑयल की किस चीज़ में किस 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 में मेज़र करी जाती है? इट्स रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो, इट्स कूलिंग इफेक्ट। विस्कोसिटी इसके रेजिस्टेंस फ्लो के प्रति इसकी प्रतिरोधकता को या कूलिंग इफेक्ट को दिखाता है। तो विस्कोसिटी में कूलिंग इफेक्ट का कोई भी मतलब नहीं है, तो इसका केवल ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसमें, रेजिस्टेंस टू द फ्लो। सेबोल्ट यूनिवर्सल सेकेंड्स इज रिलेटेड टू विस्कोसिटी, डेंसिटी, ग्रेविटी एंड ऑल आर द करेक्ट। तो इसमें भी ए ऑप्शन होगा क्योंकि सेबोल्ट एपरेटस विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल को नापने के लिए होता है। विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल इज द एक्सप्रेस्ड एट टू टेम्परेचर्स आर। तो जो ऑयल की विस्कोसिटी होती है उसे दो टेम्परेचर ऐसे होते हैं जिस पर उसे हम एक्सप्रेस करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। -18 से 99, 99 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या विस्कोसिटी है और -18 पे उसकी क्या विस्कोसिटी है। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दी विस्कोसिटी इज मेजर्ड इन। विस्कोसिटी को किस चीज़ में मेजर किया जाता है? सेंटीपॉइस, सेंटीपॉइस, सेंटीस्ट्रोक, पहला ऑप्शन है सेंटीस्ट्रोक, सेंटीपॉइस, रेडवुड सेकंड्स। यहाँ पर आपको बताएं कि ए और बी ऑप्शन तो मुझे खुद ही पता है, जो तीसरा है ये बहुत ही स्मार्ट ऑप्शन है। ये ऑप्शन जब भी दिया जाता है तो लोग कंफ्यूज होकर केवल बी वाला ऑप्शन लगाते हैं, लेकिन इसमें डी सही होगा क्योंकि इसमें ए बी सी तीनों ही विस्कोसिटी को मेजरमेंट के यूनिट्स होते हैं। फिर आते हैं अगले पे, स्मॉलर चेंज इन विस्कोसिटी ऑफ ऑयल विथ टेम्परेचर इंडिकेट्स। तो
टेम्परेचर के साथ ऑयल की विस्कोसिटी में जो थोड़ा सा परिवर्तन या थोड़ा सा जो चेंज आता है, इसको क्या कहा जाता है? इंडिकेट्स, इसको क्या इंडिकेट करते हैं? हाई विस्कोसिटी इंडेक्स नंबर या लो विस्कोसिटी इंडेक्स नंबर, इसको बोलते हैं हाई विस्कोसिटी इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी टेम्परेचर को उसकी जो है टेम्परेचर के साथ उसकी विस्कोसिटी बहुत थोड़ी थोड़ी बदलेगी, और जिसकी विस्कोसिटी कम होगी वो बहुत तेज़ी से चेंज होगा टेम्परेचर के साथ। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। द वेरिएशन इन विस्कोसिटी ऑफ ऑयल विथ चेंज इन टेम्परेचर इज मेजर्ड बाई। तो जो विस्कोसिटी की वैल्यू में या श्यानता की वैल्यू में जो वेरिएशन होता है टेम्परेचर के साथ, इसको किस चीज़ से मापा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, इसको विस्कोसिटी इंडेक्स से नापते हैं। फिर आते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पे। द डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द लुब्रिकेटिंग ऑयल इज डिटरमाइंड विद हेल्प ऑफ। तो डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है किसी लुब्रिकेटिंग ऑयल की, इसे किसकी हेल्प से डिटरमाइन करते हैं? तो डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी किसकी हेल्प से इसको डिटरमाइन किया जाता है? तो हाइड्रोमीटर एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल दोनों से ही करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर फॉर दैट। आइए नेक्स्ट पे आते हैं। पर्पस ऑफ कूलिंग इज, कूलिंग का जो पर्पस होता है क्या होता है? तो पर्पस ऑफ कूलिंग में इस वाले क्वेश्चन में आपका चौथा ऑप्शन सही होगा। तो मेंटेन द ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ द इंजन, मतलब इंजन के लिए अनुकूलतम तापमान बनाना, ये भी। डिसिपेट द सरप्लस हीट फ्रॉम द प्रोडक्शन, एक्सेस हीट को बाहर निकाला। तो मेंटेन द लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल, ऑयल की लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी को मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें कूलिंग का पर्पस होती हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा, तीनों ऊपर वाले सही हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट पे कि एयर कूल्ड इंजन हैज़ रेडिएटर। जो एयर कूल्ड इंजन होता है इसमें जो रेडिएटर होता है उसमें फिन्स लगे होते हैं। जैसे आप अपनी बाइक के इंजन के चारों तरफ देखते हैं कि धारीदार एक संरचना होती है इस तरीके की हर इंजन के चारों तरफ, इसी को फिन्स बोला जाता है। क्यों? ये इन्वायरमेंट से इंजन का कांटेक्ट एरिया बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से एयर कूलिंग होती है। सॉरी, हम लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट के डिटेल में नहीं जाएंगे, ये बेसिक लेवल टेस्ट है। इसमें आप कॉन्सेप्ट वाली जो अगली जो हमारी ऑब्जेक्टिव की क्लासेस हैं, जो हम जेई के लिए स्पेशली लॉन्च करने वाले हैं और एई वाले भी उसमें आ सकते हैं, उसका नाम ही है असिस्टेंट इंजीनियर, उसका नाम है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव क्लासेस। तो उसमें हम हर एक क्वेश्चंस की साथ में एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। उन सारे क्वेश्चंस में ये भी बताएंगे कि किसी क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है और क्यों है। तो वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव क्लास होगी। आप स्वागत है, कई बच्चे उसमें भी आकर ज्वाइन कर सकते हैं, जो पहले से ही ज्वाइंट हैं उसमें आ सकते हैं। एयर कूल्ड सिस्टम जनरली फाउंड इन, जो एयर कूल्ड सिस्टम होता है जनरली किस चीज़ में पाया जाता है? तो सिंगल सिलेंडर इंजन में इसको पाया जाता है, एयर कूल्ड सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। देन द इन द एयर कूल्ड इंजन्स सिलेंडर इज नॉर्मली इनक्लोज्ड इन ए शीट मेटल केसिंग इज कॉल्ड। एयर कूल्ड इंजन में सिलेंडर जो है एक शीट मेटल की केसिंग के अंदर बंद होता है, उसको क्या कहते हैं एयर कूल्ड इंजन को? इसको बोला जाता है काउलिंग, COWLING, काउलिंग। ओके, तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन खत्म होता है। आइए नेक्स्ट स्लॉट ऑफ क्वेश्चन पे आते हैं। द रेडिएटर हॉट वाटर फ्लोज एट द, रेडिएटर में जो हॉट वाटर होता है वो जो फ्लो करता है वो कहाँ पर फ्लो करता है? तो वो टॉप पर फ्लो करता है, एट द टॉप। रेडिएटर में हॉट वाटर टॉप पे फ्लो करता है। रेडिएटर इज़ जनरली फैब्रिकेटेड एज, रेडिएटर जो होता है जनरली आपका टेबुलर एंड सेलुलर दो प्रकार के होते हैं। तो रेडिएटर इज जनरली फैब्रिकेटेड एज टेबुलर टाइप एंड सेलुलर टाइप। ठीक है, टेबुलर एंड सेलुलर दो प्रकार के होते हैं। अब इसकी स्पेशलाइज जो वर्किंग है उसको मैं आपकी कॉन्सेप्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फिर आते हैं हनी कॉम्ब टाइप रेडिएटर इज ऑल्सो यूज्ड एज, हनी कॉम्ब टाइप ऑफ रेडिएटर ऑल्सो नोन एज, जो हनी कॉम्ब टाइप के रेडिएटर होते हैं इनका दूसरा नाम क्या होता है? किस तरीके से इनका दूसरा नाम होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, सेलुलर टाइप के जो होते हैं इनको हनी कॉम्ब टाइप ऑफ रेडिएटर भी कहते हैं। थर्मोस्टेट वाल्व इज यूज्ड इन एयर कूल्ड, वाटर कूल्ड, स्टीम इंजन एंड ऑल आर द करेक्ट। थर्मोस्टेट वाल्व होता है आपका बी ऑप्शन, वाटर कूल्ड इंजन में। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही आपकी टेम्परेचर एक पर्टिकुलर लिमिट तक पहुँचेगा, स्टेट का मतलब स्थिर, थर्मो का मतलब टेम्परेचर, ऐसा वाल्व जो टेम्परेचर
के एक सर्टेन लिमिट तक पहुंचने पर किसी ऑपरेशन को बंद कर दे, वो थर्मोस्टेट वाल्व होता है। वो पंप में भी होता है, इंजन्स में भी होता है, वो कई जगहों पे यूज़ किया जा सकता है थर्मोस्टेट सिस्टम। थर्मोस्टेट वाल्व बिगिंस ओपन एट, जो थर्मोस्टेट वाल्व होता है वो कितने टेम्परेचर पर खुलना चालू हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए 70 से 75 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड इन पेट्रोल इंजन थर्मोस्टेट वाल्व फुली ओपन एट, पेट्रोल इंजन में थर्मोस्टेट वाल्व जो पूरा पूरा ओपन हो जाता है 82 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये पूरी तरह से ओपन हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। देन इन डीजल इंजन थर्मोस्टेट वाल्व फुली ओपन एट, डीजल इंजन में थर्मोस्टेट वाल्व 88 से 90 डिग्री में पूरी तरह से ओपन हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लॉट ऑफ क्वेश्चन पे। नेक्स्ट स्लॉट आपका है, इसमें आपका द लिक्विड यूज्ड इन द बिलोज टाइप थर्मोस्टेट इज नोन एज, बिलोज टाइप के जो थर्मोस्टेट होते हैं उसमें कौन सा लिक्विड यूज होता है? तो ऑप्शन नंबर डी ए एंड बी, अल्कोहल एंड ईथर उसमें इस्तेमाल किया जाता है। फोर्स फीड लुब्रिकेशन सिस्टम थर्मोस्टेट वाल्व बिगिंस ओपन एट, फोर्स फीड लुब्रिकेशन सिस्टम में थर्मोस्टेट वाल्व कितने टेम्परेचर पे खुलना चालू होता है? अभी थोड़ी देर पहले फोर्स फीड लुब्रिकेशन सिस्टम में कौन सा पंप यूज़ होता है ये भी हमने आपको बताया हुआ है, उसको आप रिपीट जरूर करिएगा। तो 74 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये ओपन होता है। थर्मोस्टेट वाइडली ओपन्स एट अबाउट, थर्मोस्टेट वाल्व जो होता है मैक्सिमम वो कितने टेम्परेचर पे खुलना चालू होने लगता है? 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इन मोस्ट ट्रैक्टर इंजन्स ए कूलिंग सिस्टम यूज्ड इज, मैक्सिमम ट्रैक्टर इंजन में कौन सा कूलिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है? तो प्रेशराइज कूलिंग सिस्टम यहाँ पर यूज़ किया जाता है। प्रेशर ऑफ द रेडिएटर कैप इज अबाउट, रेडिएटर जो कैप होता है किसी कहीं पर जहाँ पर रेडिएटर में आपको पता है हीट ऊपर से निकलती है बाहर की तरफ, तो रेडिएटर में जो कैप होता है उस पर कितना प्रेशर क्रिएट होता है? तो ये आपका प्रेशर क्रिएट होता है 0.34 से 0.4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आते हैं इस पर नेक्स्ट पे, बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द रेडिएटर इज रेज्ड टू अबाउट, तो रेडिएटर में जो वाटर में जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वो कहाँ तक पहुँच जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी 110 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर आते हैं द एनर्जी रिमूव बाय कूलिंग इज अबाउट, तो कूलिंग के थ्रू इंजन से जो एनर्जी रिमूव करी जाती है वो कितने परसेंट होती है? तो ये 30% के आसपास आपकी होती है। लुब्रिकेंट 30% हीट को क्या करता है? बाहर निकाल सकता है। फिर नेक्स्ट स्लॉट ऑफ क्वेश्चन पे आते हैं, कूलिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर इज मेन ड्रॉबैक ऑफ, तो जो कूलिंग है ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होती है, ये किस प्रकार के पंपिंग किस प्रकार के कूलिंग सिस्टम का क्या है ड्रॉबैक है या उसकी कमी है? कूलिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर इज मेन ड्रॉबैक ऑफ, किस प्रकार के सिस्टम की ये कमी है? तो ऑप्शन नंबर बी फोर्स्ड पंप सिस्टम की ये कमी होती है। इन विच कूलिंग सिस्टम द इंजन वार्म अप क्विकली आफ्टर स्टार्टिंग, ऐसा कौन सा कूलिंग सिस्टम होता है जिसमें इंजन जो है स्टार्ट होने के बाद से तुरंत ही गर्म होने लगता है? इसको थर्मोस्टेट सिस्टम कहते हैं। In pressurized water cooling, the boiling point of the coolant can be increased by increasing its, तो प्रेशराइज वाटर कूलिंग में जो कूलेंट का बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज़ करता है, किस चीज़ को इंक्रीज़ करने से? टेम्परेचर, प्रेशर, बोथ है एंड बी। तो आपके पास यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी, इसको बोलेंगे प्रेशर। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं, in pressurized water cooling the boiling point of the coolant can be increased by increasing its pressure, pressurized water cooling में कूलेंट का बॉइलिंग पॉइंट बाई इंक्रीज करता है इसके प्रेशर को, कहाँ से? प्रेशर कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर और कितने बार पे, ये वैल्यू पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका होगा, इसमें सभी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हर एक चीज़ की अलग अलग, फॉर 2 बार 121 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 बार के लिए 10 बार के लिए 118 होगा, सॉरी यहाँ पर 1180 गलती से हो गया, 118 होगा, और 5 बार के लिए 153 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो ए, सी और बी तीनों ही एक अलग अलग प्रेशर वैल्यू पर अलग अलग टेम्परेचर है। प्रेशराइज वाटर कूलिंग सिस्टम में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कूलेंट कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग इट्स प्रेशर, इसका प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो पॉइंट बढ़ता है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन में भी आप देख सकते हैं पी वी बराबर एन आर टी होता है,
जहाँ से, और ये चार्ल्स लॉ से भी ये चीज़ आप समझ सकते हैं। इसको मैं आपको एक्सप्लेनेटरी ऑब्जेक्टिव क्लास जो कि 5 फरवरी से स्टार्ट कर रहे हैं उसमें आप ज्वाइन करके आप उसमें देख सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल तरीके से जो लड़के पहले से यहाँ पढ़ रहे हैं उसमें ज्वाइन करेंगे। इन प्रेशराइज वाटर कूलिंग द वाटर प्रेशर इज केप्ट बिटवीन, प्रेशराइज वाटर कूलिंग में जो वाटर प्रेशर होता है उसको कितने के बीच में रखा जाता है, 1.5 से 2 बार्स के बीच में। डी क्वेश्चन पे आते हैं। इवेपोरेटिंग कूलिंग सिस्टम इज यूज फॉर कूलिंग ऑफ, जो इवेपोरेटिंग कूलिंग सिस्टम होता है वो किस चीज़ की, किस प्रकार के इंजन को कूल करने के लिए यूज़ करते हैं, तो इंडस्ट्रियल टाइप ऑफ इंजन को यूज़ करते हैं। आइए नेक्स्ट स्लॉट ऑफ क्वेश्चन पे आते हैं। इन ट्रैक्टर इंजन ए कॉमनली यूज थर्मोस्टेट वॉल्व, ट्रैक्टर इंजन जिसमें कॉमनली यूज होता है थर्मोस्टेट वॉल्व कौन सा है, इसको बोलते हैं बाई मेटेलिक एंड बिलोज, दोनों ही होता है। बिलोज वाला क्वेश्चन एक पहले भी आ चुका है, तो बाई मेटेलिक एक और होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इन फोर्स सर्कुलेशन सिस्टम, फोर्स सर्कुलेशन सिस्टम में थर्मोस्टेट वॉल्व जो होता है इस प्लेस्ड एट, फोर्स सर्कुलेशन सिस्टम में थर्मोस्टेट वॉल्व कहाँ पर प्लेस्ड होता है, फॉरवर्ड एंड ऑफ द सिलेंडर हेड, सिलेंडर हेड के फॉरवर्ड एंड पर ये आपका क्या होता है, इंस्टॉल्ड होता है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्मोसाइफन सिस्टम फैन इज ऑपरेटेड बाय, थर्मोसाइफन सिस्टम में जो फैन होता है वो किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है, तो ये क्रैंक शाफ्ट इसको ऑपरेट कर रहा होता है, किसमें, थर्मोसाइफन सिस्टम में। इन आईसी इंजन एक कॉमनली यूज्ड कूलिंग सिस्टम, आईसी इंजन में मैक्सिमम कौन सा कूलिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है, तो इसको बोलते हैं थर्मोसाइफन कूलिंग सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पहले पूछा जा चुका है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड कूलिंग सिस्टम इन द आईसी इंजन इज द थर्मोसाइफन इंजन। एंड इसके पहले वाला भी पूछा जा चुका है, थर्मोसाइफन सिस्टम फैन इज ऑपरेटेड बाई क्रैंकशाफ्ट। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द कास्ट आयरन इज अबाउट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले पूछा जा चुका है। 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये मेल्ट करता है कास्ट आयरन। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द कास्ट आयरन इज 1100 डिग्री सेंटीग्रेड। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द एल्यूमिनियम पहले पूछा नहीं गया, शायद पूछा जाए, 660 डिग्री सेंटीग्रेड। सातवां क्वेश्चन, मतलब सॉरी, ये आपका 7th क्वेश्चन ऑफ द दिस स्लॉट। ए मेटल हैविंग हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इज, इनमें से कौन सा मेटल ऐसा है जिसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है, तो वो स्टील है। मेल्टिंग पॉइंट स्टील का ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा प्रकार मिश्र धातुओं से मिलकर बना हुआ है, तो इसमें कई प्रकार के मेटल्स की प्रॉपर्टी है, इसलिए ये ज़्यादा आपका क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट इसका बढ़ जाएगा। आइए नेक्स्ट स्लॉट ऑफ क्वेश्चन पे करते हैं और यहाँ पर ही अपने ऑब्जेक्टिव को एंड करेंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस बेसिक लेवल टेस्ट 20 का हम फिर डालेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन की संख्या और बढ़ा देंगे। आइए अगला क्वेश्चन है, स्पार्क इग्निशन इंजन फ्यूल इज इग्नाइटेड बाय, इफ स्पार्क इग्निशन सिस्टम में जो फ्यूल होता है, बैटरी इग्निशन एंड मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम दोनों से ही इग्नाइट या जलाया जाता है। तो ए एंड बी इज द राइट आंसर, तो सी इज द राइट आंसर फाइनली। इन बैटरी इग्निशन सिस्टम प्राइमरी सर्किट इंक्लूड्स, बैटरी इग्निशन सिस्टम में प्राइमरी सर्किट के अंदर क्या होता है, तो इसमें प्राइमरी कॉइल होती है। प्राइमरी कॉइल हैज़ ए, प्राइमरी कॉइल के अंदर क्या चीज़ पाई जाती है, तो स्मॉल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ हैवी वायर, प्राइमरी कॉइल के अंदर मोटे तार की कुछ संख्या में, टर्न मतलब घुमाव या गोलाई लपेटे हुए होते हैं मोटे तार इसके अंदर, ठीक है। पतले तार तो सेकेंडरी में होते हैं। इग्निशन सर्किट गेट्स, बी वाला ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि पतले तार सेकेंडरी में होते हैं। इग्निशन सर्किट गेट्स करंट फ्रॉम द, इग्निशन सर्किट जो होता है वो करंट कहाँ से प्राप्त करता है, तो बैटरी से मिलता है, आपको पता है बैटरी होती है गाड़ियों के अंदर। फिर बैटरी इज कंसिस्ट ऑफ, बैटरी के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार की प्लेट होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए कितने बेसिक क्वेश्चंस हैं। पॉजिटिव प्लेट ऑफ द बैटरी इज मेड ऑफ, पॉजिटिव प्लेट जो होती है लेड या एंटीमनी किसी की भी बनाई जा सकती है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेगेटिव प्लेट इज मेड ऑफ स्पॉगनी लेड, एंटीमनी सिलिकॉन, तो यहाँ पर होगा स्पॉगनी लेड। तो ये आपके पास हो गया, दिस स्लॉट ऑफ क्वेश्चन इज एंडेड। तो यहाँ पर अपने क्वेश्चंस को हम स्टॉप करते हैं एंड इन द नेक्स्ट पार्ट आई विल मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट slot of questions and in the next part I will increase the question number just double. बेसिक लेवल टेस्ट में I will cover 200 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन कवर होंगे। इसके पार्ट 1 में मैंने आपको क्वेश्चंस की संख्या कम करवाई थी, करीब 20-25 थे। इस पार्ट में मैंने क्वेश्चन बढ़ाकर आपको 40-42 कराए हैं और अगले पार्ट में मैं क्वेश्चंस आपको इसके जस्ट
25 क्वेश्चन और बढ़ाऊंगा, जिसमें मैं 65 से 70 क्वेश्चन कराऊंगा। तो आप लोग इसी तरीके से क्वेश्चंस को आगे बढ़ते रहिए। बेसिक लेवल टेस्ट का मैंने आपको एम बताया हुआ है कि एई के वो क्वेश्चंस जो डेटा और फैक्ट पर हैं उसको हम लोग इसमें कंप्लीट करेंगे। सेकंड में जो हमारे एडवांस लेवल टेस्ट के क्वेश्चन होंगे या एई की जो पेपर सॉल्विंग होगी उन क्वेश्चंस में जो क्वेश्चंस हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं उनको सीधा पढ़ेंगे, और जिन क्वेश्चंस में एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी उसको एक्सप्लेन करेंगे। और इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव्स मैं इसमें ऐड करता रहूँगा। आपके सतत प्रयास और सतत सपोर्ट से ये हमारा प्लेटफॉर्म धीरे धीरे करके 750 से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंच चुका है। वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग द ऑल वीडियोज़। आई विल ऑलवेज वेलकम यू ऑल इन द स्टोरी एंड ग्लोरी ऑफ द ब्रांच एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। बाय बाय एंड शबा खैर।